सो जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स फेज 1 के बाद अब बारी है एक लास्ट स्टेप की, दैट इज एयरफोर्स फेज 2, और इसके बाद फाइनली आपके सिलेक्शन और करीब होने वाला है। तो आइए जानते हैं एयरफोर्स फेज 2 में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको क्वालिफाई करने हैं, क्या क्या सीरीज है जो आपको मैनेज करनी है। तो सबसे पहले एयरफोर्स फेज 2 में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोग जानेंगे, पूरा फेज 2 कवर करते हैं यहाँ पे कि क्या डिटेलिंग है। देखो प्रोसीजर क्या है, अल्टीमेटली सबसे पहले आपको PFT 1 देना पड़ेगा। जो बच्चा क्वालिफाई कर लेगा PFT 1 वो अल्टीमेटली PFT 2 के लिए अपेयर किया जाएगा। देन ऑल दोज हु विल क्वालिफाई PFT 2 विल अपेयर फॉर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, consecutively adaptability test 2 and finally the medicals। yes, medicals यहाँ पे सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इसलिए आपको हम एडवाइस करेंगे कि आप MKC हेल्थ केयर सेंटर से पहले ही अपना मेडिकल करवा लें, ताकि वहाँ जाके आपको पैनिक सिचुएशन या बिल्कुल भी एक एम्बैरेसमेंट फील ना करना पड़े, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं डिटेलिंग की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं PFT 1, दैट इज़ योर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। दैट सेज कि आपको 1.6 किलोमीटर रन कवर अप करना है। मैक्सिमम परमिसिबल टाइम क्या है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 7 मिनट्स है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट्स है, करेक्ट। नेक्स्ट, PFT 1 क्वालिफाई करते ही आप पहुंचेंगे PFT 2 में। आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ रिपोकेशन टाइम द सीक्वेंस विल बी एंड द मैक्सिमम टाइम पीरियड इज मेंशन हियर। 10 पुशअप्स 1 मिनट, टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ ब्रेक ऑफ रन। 10 सिटअप्स 1 मिनट, और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं बच्चों, ठीक है। 10 पुशअप्स उन्हें 1 मिनट में करने, 10 सिटअप्स 1 मिनट में करने और 20 स्क्वाट्स उन्हें 1 मिनट में करना है। अगेन देखो एक के बाद एक ये होगा, खाली ये मैक्सिमम टाइम 10 मिनट जो मिल रहा है वो रनिंग के बाद का आपको मिल रहा है। उसके बाद पुशअप्स के बाद आपको सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। सिटअप्स के बाद आपको फिर से सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा स्क्वाट्स करने के लिए। ये मेल कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट है। देन कमिंग ओवर टू द फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स को 10 सिटअप्स करने होंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, पुशअप्स फीमेल कैंडिडेट्स को नहीं करने हैं। सिटअप्स है 1 मिनट 30 सेकेंड्स टाइम में। टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट दैट ब्रेक ऑन रन। 15 स्क्वाट्स जो कि 2 मिनट बाद ही करवा दिया जाएगा एंड टाइम लिमिट इज 1 मिनट ओनली। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज एंड स्पोर्ट ट्रैक पैंट्स। प्लीज़ वहाँ पे अनकंफर्टेबल वेयर करके ना जाएं कि वहाँ पे टेयर फेयर का कुछ प्रॉब्लम हो, और चप्पल और सैंडल पहन के बिल्कुल ना जाएं। इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है शॉर्ट्स या ट्रैक पैंट्स होना चाहिए एंड योर स्पोर्ट्स शूज़, ये मैंडेटरी है। आप अगर चाहते हो कि कंफर्टेबली आप हर एक सीक्वेंस पास करते चले जाओ। सो जैसे ही आप PFT 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, यू स्विच ओवर टू योर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसमें आपको SRT दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिया जाता है। इसमें 45 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 30 मिनट्स में करना है, तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ही रैपिड एंड एक्यूरेट होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट, एक इलस्ट्रेशन के फॉर्म में हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। अगेन SRT है, सिचुएशन दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 रिस्पॉन्सेज हैं। वन थिंग यू नीड टू नोटिस, इसमें कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता है। इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द लीस्ट अप्रोप्रिएट। फॉर एग्जाम्पल, a truck runs over a man and kills him at the spot in his presence when he is going by scooter. He will, अब वो क्या करेगा, ठीक है। उसकी उपस्थिति के मौके पर ट्रक उसे मारता है जब वह स्कूटर से जा रहा होता है। व्हाट विल ही डू? फॉलो द ट्रक एंड आफ्टर कैचिंग द ट्रक ड्राइवर टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन। ये पहला ऑप्शन है। ही विल नोट द नंबर ऑफ द ट्रक एंड इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली। वो ट्रक की संख्या नोट करेगा और पुलिस को तुरंत सूचित करेगा। ही विल इन्फॉर्म हिज फैमिली आफ्टर चेकिंग हिज ID फ्रॉम द वॉलेट। वो अपने परिवार को ID जांचने के बाद सूचित करेगा। ही विल कंटिन्यू हिज जर्नी। नाउ इन चारों ऑप्शंस में से आई फील ही विल नोट द नंबर ऑफ द ट्रक। अब उसके पीछे दौड़ना, तो उस सेंस में भाई ऑलरेडी उसको क्या मार चुका है, भाई एक ट्रक एक आदमी को मार चुका है उस स्पॉट में, तो सबसे बेस्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि उस आदमी के लिए भी तो कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा हमें इमेजिनरी सिचुएशन में नहीं जाना है कि वो फॉलो करेगा, ट्रक ड्राइवर को कैच करेगा। ही विल नोट द नंबर ऑफ द ट्रक और पुलिस को इमीडिएटली क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा। गॉट इट? ये मोस्ट सूटेबल है। अगेन कुछ बच्चे ए ऑप्शन में भी जा सकते हैं, दैट विल ऑल्सो टेक देम टू द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ओनली। नेक्स्ट, ही वॉज द कैप्टन ऑफ हॉकी टीम. 2 of the best players did not come till the time of the match. He would. What would he do? वह हॉकी टीम का कप्तान था और उनके 2 सबसे अच्छे खिलाड़ी उस मैच के समय तक नहीं आए थे। ऑप्शन ए, he would ask the management to delay the start of the match as he is waiting for the players. अब ये तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, not so happening होता है। He will take his reserves players and get the match started and replace when they come. He will replace them with the reserve players for the entire match. He will replace them with his reserve players in the second half. He will play with his original team. Now he is the captain of hockey team.
बेस्ट प्लेयर्स हैं तो ऑब्वियसली जीतना भी ज़रूरी है, मैच के टाइम तक नहीं आए हैं, तो अब यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, he will replace them with his reserve players and in the second half he will play with his original team। अब ऐसा नहीं हो सकता ना, खेल रहे हैं और अचानक से जैसे ही वो एंटर करके तुरंत उन्हें भगा के दूसरा उन्होंने एंटर कर लिया, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या हो जाता है, डी इज द ऑप्शन, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जिसको हम कह सकते हैं। Okay, after you pass over to adaptability test 1 comes your adaptability test 2, that is your group discussion। इसमें आपको क्या करना है, 6 to 10 स्टूडेंट्स बेसिकली एक सेमी सर्कल में बैठते हैं, उनको एक टॉपिक असाइन कर दिया जाता है, यू गेट टाइम 5 minutes टू थिंक ओवर द टॉपिक एंड देन यू स्टार्ट द डिस्कशन, जिसमें आपकी क्या क्या चेक होता है, समझिए, आपके ओपिनियंस, आपके व्यूज़, आपके आइडियाज़ के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। हिंदी में आप नहीं बोल सकते हैं, वन थिंग इन माइंड, तो इंग्लिश यहाँ पे मस्ट हो जाती है। टू सी हाउ वेल यू वर्क इन अ टीम, कि आप एक टीम में कैसे काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा बॉसी नहीं हो रहे हैं, दूसरों को एम्बैरसिंग सिचुएशन में नहीं डाल रहे हैं, ये सारे आपके अंदर क्वालिटीज़ चेक की जाती है। टू चेक योर थिंकिंग एंड लीडरशिप एबिलिटीज, देन हाउ कॉन्फिडेंट एंड क्लियर यू आर। बहुत बच्चे स्टम्बल करते हैं वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, बहुत क्लियर नहीं होते, दे नॉट ऑडिबल इनफ, तो ये सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं, राइट। कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एक ना एक बार ज़रूर फेस करने को पड़ता है, जैसे सोशल मीडिया। अगेन वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट सोशल मीडिया, दैट कंटिन्यूज विद AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टेररिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक, जो कि कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। अभी जैसे विमेन को डिफेंस में ही कुछ छूट मिली है अल्टीमेटली, राइट, दे विल गेट लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। Then the governance, child labor, child marriage, election, one nation, one election, very common, junk food. So ये कुछ common topics हैं जो हम लोग कवर करते हैं हमारी GD में भी, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे जो आपको आपके सेंटर में ज़रूर मिलने वाले हैं। Then after passing which you will reach to medical standards। मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। आइए जानते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए फॉर फेज 2। सबसे पहले बात करते हैं हाइट। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है 152 सेंटीमीटर। प्लीज नोट दिस डाउन फॉर योरसेल्फ, बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट अगेन क्या है, 152 सेंटीमीटर ही है, बट ऑल दोज हु आर बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड एंड अलोअर, उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। In case of candidates from Lakshadweep, minimum height will be 150 centimeter। वेट क्या हो जाएगा, वेट जो है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज। जो एक चार्ट होता है अकॉर्डिंग टू द हाइट क्या वेट होना चाहिए आपका, उसको भी हम लोग एक कवर करेंगे, दैट विल टेल यू, ठीक है, हाइट एंड एज एज एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू योर IAF। देन सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइट वेट के बाद चेस्ट की। दैट सेज मेल कैंडिडेट्स के लिए इट शुड बी वेल proportioned and well developed. Minimum chest circumference should be 77 centimeter and chest expansion should be at least 0.05 centimeters, that is 5 centimeter. Female candidates के लिए again well proportioned and should be with minimum range of expansion of 5 सेंटीमीटर। हियरिंग क्या हो जाता है, देखो कैंडिडेट्स को एक प्रॉपर डिस्टेंस से हियर होना चाहिए, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6 मीटर डिस्टेंस बाय ईच ईयर सेपरेटली, मतलब दोनों कानों से 6 मीटर की दूरी तक आपको प्रॉपरली सुनाई देना चाहिए। तो दिस इज योर हियरिंग एज वेल एज द चेस्ट। नेक्स्ट कमिंग ओवर टू द डेंटल एंड विजुअल पार्ट। डेंटल कहता है हेल्दी गम्स होने चाहिए, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। डेंटल इम्प्लांट्स या इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोथेसिस विल नॉट बी, जो अलग से लगवाते हैं ना हम लोग ब्रेसेस वगैरह, दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, अवॉइडेड एनी डेंटल पॉइंट्स। कैंडिडेट्स वियरिंग फिक्स्ड और रिमूवल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस विल बी डिक्लेयर्ड अनफिट। तो प्लीज इसका ध्यान दीजिएगा। विजुअल स्टैंडर्ड्स क्या है, देखो 6/12 फॉर ईच आई, करेक्टेबल टू 6/6 फॉर ईच आई। दैट सेज रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, हाइपरमेट्रोपिया +2D, myopia -1D and including ±0.50D astigmatism, right? Then we have color vision, that is CP2. So this is all for your medical series। अगर आप चाहते हैं अपने सिलेक्शन को और श्योर करना, आप ज्वाइन करिए आज ही मेजर कल्चर क्लासेस, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अपने बैच स्टार्ट कर चुके हैं। 45 to 90 डेज आपका ये कोर्स है जिसमें आपको PFT, SRT, GD और मेडिकल हर पैरामीटर में तैयार किया जाएगा। इन एनी केस ऑफ एनी क्वेरी कॉल 9696330033। जय हिंद।